नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 20 मई शुक्रवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन के एक व्यापारी के वाहन पर लिखे एक गलत ए ने महू के एक व्यक्ति को परेशान कर दिया। उज्जैन का व्यापारी ट्रैफिक नियमों को तोड़ता और चालान महू के व्यक्ति के पास चले जाता। एक के बाद एक 17 चालान आने से महू का व्यक्ति परेशान हो गया और उसने उज्जैन स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचकर आपत्ति दर्ज करवाई। आखिर में उज्जैन पुलिस ने गहराई से जांच की तो सी शब्द की गड़बड़ी पकड़ में आई और वास्तविक वाहन मालिक से 8,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। दरअसल उज्जैन के वसंत विहार में रहने वाले अमरीक चंद अरोरा की क्रेटा कार का नंबर MB13CC 6688 है। गलती से उन्होंने अपनी गाड़ी पर CC की जगह CA लिखवा लिया। इसी बीच उनके उज्जैन में ही लगभग 17 चालान अलग अलग चौराहों पर बने। कैमरों में बने इन चालान का मामला तब दिलचस्प हो गया जब यह चालान इंदौर जिले की महू तहसील के ग्राम उमरिया में रहने वाले समर्थ पार्क कॉलोनी निवासी सेवक दास वैष्णव के पास पहुंचे। उनके पास MB13CA 6688 नंबर की I-20 कार है। ऐसे में सेवक दास ने जब इसका विरोध किया तो उज्जैन पुलिस ने बारीकी से छानबीन की और क्रेटा मालिक अमरीक अरोरा को ढूंढ निकाला। अरोरा ने बताया कि गलती से उनकी कार का नंबर CC की जगह CA लिखा गया है। इस वजह से उनकी कार के चालान सेवक दास वैष्णव तक पहुंच गए। अरोरा को कार सहित ट्रैफिक थाने लाया गया और उनसे 17 चालान के लगभग 8,500 रुपए भरवाए गए। गोरखपुर बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस में बम की सूचना महज अफवाह निकली। अफवाह फैलाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने ट्रेन से ही हिरासत में ले लिया था। इन पर GRP ने केस दर्ज कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक युवक इससे पहले रतलाम में भी इसी तरह का ट्वीट कर अफवाह फैला चुका है। दरअसल बुधवार रात 11:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई ट्रेन क्रमांक 19092 गोरखपुर बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस में ट्विटर के माध्यम से बम होने की सूचना मिली थी। मिलन रजक नामक शख्स ने यह ट्वीट किया था, जिसके बाद RPF, GRP, जिला पुलिस बल और बम स्क्वाड स्टेशन पहुंचा था और चप्पे चप्पे की तलाशी ली थी, लेकिन ट्रेन में कुछ नहीं मिला था। हालांकि भोपाल साइबर की मदद से जब ट्वीट करने वाले का लोकेशन तलाश किया गया तो वह उज्जैन का निकला। इस पर मिलन रजक का फोटो टीम को भेजा गया और कुछ ही देर में उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में मिलन ने बताया कि उसने ट्वीट नहीं किया। उसके साथ ट्रेन में बैठा दोस्त प्रमोद माली उसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने कोच से उसे भी धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह ट्रेन में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सफाई का काम करते हैं। इसके लिए उन्हें एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जाना पड़ता है। ट्रेन को लेट करने का कारण सिर्फ इतना था कि उन्हें दूसरी ट्रेन ना पकड़ना पड़े और शेष समय वह अपने परिवार के साथ बिता सके। आपको बताते चले कि 11 मई को भी आरोपी मिलन रजक रतलाम रेलवे स्टेशन पर इसी ट्रेन में बम होने का ट्वीट कर नहीं, यही 2 ही बंदे हैं। उसमें भी जिसका मोबाइल है उसने ट्वीट नहीं किया, उसके दोस्त प्रमोद माली ने ट्वीट किया। दोनों ही फिलहाल अभी लोकल एड्रेस उनका महाराष्ट्र का ही है। वैसे रहने वाला एक प्रमोद जो है यूपी का है, यूपी में शायद बनारस से, और दूसरा जो मिलन रजक है वो कोलकाता से है। और ये हाँ धारा IPC की सेक्शन 177 र्यूमर मॉन्गरिंग, और दूसरा IT एक्ट का 66F और रेलवे एक्ट का 150A। अभी इन 3 धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज करके पूछताछ जारी है। नहीं, सफाई कर्मचारी हैं। एडुकेशन अगर उनको होता तो फिर वो इतना बुद्धि नहीं लगाते कि इसका कितना रिपरकशन कितना लंबा है, कि इसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है। उन्हें केवल अपनी इतनी मंशा थी कि ये ट्रेन लेट हो जाए। आयुक्त अंशुल गुप्ता की नोटिसों की बमबारी ने नगर निगम में हड़कंप मचा दिया है। कसावट के कारण अब सालों से जमे अफसर घबरा रहे हैं और वो निगम को छोड़ने का मूड बना रहे हैं। करीब 8 महीने पहले नगर निगम में पदस्थ हुए IAS अंशुल गुप्ता अपना IPS तेवर अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। पहले उन्होंने निचले कर्मचारियों को कसा और अब अफसरों की बारी है।
इसी कड़ी में हाल ही में उनके द्वारा प्रभारी कार्यपालन यंत्री पीयूष गर्ग और उपयंत्री मोहित मिश्रा को जारी नोटिस निगम गलियारे में चर्चा की वजह बने हुए हैं। यह नोटिस शहर के शौचालयों की मेंटेनेंस की निविदा जारी करने में बरती गई अनियमितता को लेकर दिए गए हैं और इसमें 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। अब देखना यह है कि इन नोटिसों का जवाब क्या आता है और निगम आयुक्त क्या करते हैं। शहर में हो रही चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है। अब चोरों ने कमरी मार्ग पर एक स्टेशनरी दुकान को अपना निशाना बनाया। नकदी सहित वो कैमरे की डीवीआर, जियो का राउटर और हाई डिस्क चुरा ले गए। 1 साल पहले भी दुकान में वारदात हो चुकी है। दरअसल तैयबपुरा बाखल के रहने वाले मुस्तफा बरेली वाला की केडी गेट पर मोहम्मद स्टेशनरी के नाम से दुकान है। इसे ही चोरों ने अपना ठिकाना बनाया। मुस्तफा जब दुकान में पहुंचे तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। दुकान की छत की जाली टूटी थी और यहीं से अज्ञात बदमाश अंदर घुसा। उसने सबसे पहले कैमरे की डीवीआर निकाली और उसके बाद गले में हाथ डाला। हार्ड डिस्क, जियो कंपनी का राउटर भी चोर निकाल ले गया। मुस्तफा ने बताया कि 5,300 रुपए नगद सहित 12,500 रुपए का सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, सिर्फ आवेदन ले लिया है। सुबह यहाँ पे आया तो सब सामान बिखरा हुआ था, पड़ा हुआ था। हमने कैमरे की तरफ देखा तो कैमरे का डीवीआर वगैरह सब गायब था। ऊपर मतलब शटर के तारे लगे हुए थे। ऊपर जाके देखा तो मतलब ऊपर गए तो जाली टूटी हुई थी। जाली में से चोर और आके सब सामान वामान लगे। गले में 5-1 हज़ार रुपये रखे थे, वो भी गायब हो गए। वो डीवीआर वगैरह चला गया। डीवीआर के साथ में वो टेंडा वगैरह वो क्या रहता है वो लगाने का राउटर भी ले गए कल। और ये घटना हमारे पास दूसरी बार हो गई। साल भर पहले भी एक बार हुई थी, उसमें 60,000 रुपये ले गए नगद गले में से निकाल। कहाँ पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है? और रिपोर्ट जीवाजीगंज थाने में आवेदन दिया है। आपके आसपास भी कहीं से चोरी की? आसपास में मतलब के पास में भी वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए चोर। वहाँ पे क्या ले गए पता नहीं चला। वहाँ पे गए। एक अन्य घटना में कमरी मार्ग पर स्थित एक मेडिकल स्टोर में भी चोरी की वारदात हुई। यह दुकान शब्बीर हुसैन पिता मुल्ला इब्राहिम भाई लुकमानजी वाला की है। वह शुक्रवार सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो शटर उठा हुआ था और गले में रखे 2,000 रुपए गायब थे। शब्बीर भाई ने बताया कि चोरी की वारदात सुबह 6:30 से 7:30 के बीच हुई, क्योंकि इसके पहले एक व्यक्ति को दुकान के आगे बैठा देखा गया था। दुकानदार के मुताबिक अच्छा हुआ कि दुकान पर कोई बड़ी रकम नहीं रखी थी, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। सीसीटीवी कैमरे में तो 2 व्यक्ति चोरी करते दिख रहे हैं। एक व्यक्ति दुकान के अंदर है और एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है, जो बाहर वालों पर नजर रख रहा है। आज सुबह 6:30 से 7:30 के बीच के अंदर मैं जब दुकान पे आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ था और एक शटर ऊंचा था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने अंदर घुस के चोरी की है। करीब 1,000-1,500 रुपये गले में थे, जो ले गए साथ के अंदर। दुकान का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे के में हमने फुटेज देखा है। उसके अंदर एक अज्ञात व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है और कोई दूसरा अज्ञात व्यक्ति अंदर था, जो बार बार उसको जाके देख रहा था। और भी कुछ सामान गया है या सामान तो कुछ नहीं, बस नगद गया है। मगर अभी सामान का बराबर देखा नहीं है, सामान नहीं गया अभी। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। उज्जैन स्मार्ट सिटी कार्यालय के पीछे शुक्रवार शाम लगभग 4:30 बजे बांसों के झुरमुट में आग लग गई। सूखी पत्तियां बिखरी होने से आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और ये सिंहस्थ मेला कार्यालय की पार्किंग तक फैल गई। ताबड़तोड़ निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। दरअसल स्मार्ट सिटी कार्यालय के पीछे जंगल है। विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन की इस जमीन पर पेड़, झाड़ियां और झुरमुट है। माना जा रहा है कि बांस के पेड़ों के बीच घर्षण से आग लगी और यह तेजी से फैली। स्मार्ट सिटी कार्यालय के कर्मचारियों ने तुरंत सूचना दी तो फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पाया जा सका। आग तो हमारे जो पीछे बाउंड्री के पीछे जो जंगल है
वो जंगल से आग फैलते हुई आई और हमने ऊपर से ऑफिस से देखा, ऑफिस के ऊपर बिल्डिंग में हमारी ऑफिस है, हमने वहाँ से देखा कि आग लग रही है। उसकी घटना की जानकारी हमने स्मार्ट सिटी के अपने सरद सर को दिया और सरद सर ने तुरंत एक्शन लेते हुए फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्रिगेड भी बहुत सही टाइम पे पहुंची है, अन्यथा आज बहुत ही विकराल विपत्ति आ सकती थी। ज्ञानवापी परिसर को हासिल करने के लिए बजरंग दल ने धर्मस्थल 1991 को निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में दल की उज्जैन इकाई ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन रेवेन्यू अफसर को सौंपा है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर को लेकर बनारस की कोर्ट में सर्वे कराया है। इसमें परिसर में सनातन संबंधित चिन्ह मिले हैं, लेकिन इस परिसर को तब तक खाली नहीं कराया जा सकता जब तक कि धर्मस्थल 1951 विधेयक रद्द नहीं किया जाता। इस विधेयक के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर को छोड़कर किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस मामले में 1947 की स्थिति बरकरार रखना जरूरी है। बजरंग दल ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर उद्धव रेड्डी को दिया। इसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि दोनों सदनों में धर्मस्थल कानून को शीघ्र निरस्त किया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंदिर और विश्वनाथ मंदिर को लेकर के गंभीर विषय को उद्धार को लेकर के जो कानून बनाया गया था, हम उसको निरस्त करने की मांग को लेकर के हम आज पूरे भारत में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। ये राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। गर्मी के तेवर फिर से तल्ख होने लगे हैं। ज्येष्ठ मास में तापमान फिर से कुलाचे भर रहा है। गुरुवार को 42.2 रहा तापमान, शुक्रवार को 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान में भी 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई और पारा 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 25 मई से नवतपा की शुरुआत के साथ ही सूरज की तपिश और बढ़ जाएगी। अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को चलाई मुहिम में फूड विभाग ने एक वैन, एक ऑटो रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल के साथ 12 गैस सिलेंडर और 6 गैस रिफिलिंग मशीन जब्त की है। आतंकवाद विरोधी दिवस पर शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों ने शपथ ली। इसमें अहिंसा व सहनशीलता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने का फैसला किया गया। 14 मदों को छोड़कर शेष चालान 1 जून से अब सीधे बैंक में जमा नहीं होंगे। कलेक्टर ने इस संबंध में उप कोषालय अधिकारी और भारतीय स्टेट बैंक के समस्त शाखा प्रबंधकों को सूचना दे दी है। भाजपा अजा मोर्चा की बैठक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी पंकज जोशी की उपस्थिति में लोक शक्ति भवन में हुई। इसमें अनुसूचित जाति की बस्तियों में एक माह में कम से कम 5 बार प्रवास करने एवं इन बस्तियों में चौपाल लगाने पर चर्चा हुई। तो ये थी हमारे शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमें दे सकते हैं हमारे इनबॉक्स में, हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111444007 पर। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।